नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सेवा भारती की ओर से तुलसी के पौधे वितरित किए गए। बच्चों की दैनिक गतिविधियों पर नजर रखें, कहा पुलिस अधीक्षक ने। ग्रीन पार्क वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इनर व्हील क्लब द्वारा इंस्टॉलेशन समारोह आयोजित किया गया। बाल कल्याण परिषद द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने पत्रकारों को संबोधित किया। पुलिस ने भगौड़े आरोपी को किया गिरफ्तार। स्मैक के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भगत सिंह चौक पर शहीद भगत सिंह प्रतिमा स्थापित में देरी से निगम की कार्यशैली पर लगे प्रश्न चिन्ह। डीएवी गर्ल्स कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। निगम कार्यालय में स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन और पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। और अब गतिविधियां विस्तार से। सेवा भारती के तत्वाधान में मॉडल कॉलोनी यमुनानगर में नवीन त्यागी ने अपने दिवंगत पुत्र गौरव की स्मृति में 51 तुलसी के पौधे वितरित किए तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सेवा भारती के तत्वावधान में मॉडल कॉलोनी यमुनानगर में पूर्व जिला सचिव नवीन त्यागी ने अपने दिवंगत पुत्र गौरव की स्मृति में उनके जन्मदिन के अवसर पर 51 तुलसी के पौधों का वितरण कर समाज को पर्यावरण संरक्षण और सेवा का संदेश दिया। गौरव का दिसंबर 2012 में एक दुखद दुर्घटना में निधन हो गया था। परिवार हर वर्ष उनके जन्मदिन को समाजहित के कार्यों के माध्यम से श्रद्धांजलि स्वरूप मनाता है। सेवा भारती के संरक्षक डॉक्टर रविश चौहान ने बताया कि नवीन त्यागी और उनकी दिवंगत धर्मपत्नी सुनीता ने वर्षों से पौधारोपण, निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, स्वास्थ्य शिविर तथा अन्य जन कल्याणकारी गतिविधियों का नियमित आयोजन किया है। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने अभिभावकों का आह्वान करते हुए कहा कि अपने बच्चों की दैनिक गतिविधियों पर नजर रखें और गलत संगत से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा है कि असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर अपने बच्चों को गलत राह पर जाने से बचाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ अपराधी विदेशों में बैठकर यहां के भोले भाले युवकों को बहला फुसलाकर या लालच देकर गंभीर अपराधों में शामिल करवा रहे हैं। ऐसे युवक बाद में अपराध की दलदल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर बैठते हैं। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि पिछले कुछ दिनों में जिला यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र सहित अन्य शहरों में कई जघन्य अपराध सामने आए हैं। इन वारदातों में यमुनानगर जिले के कुछ युवक भी शामिल पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि इन वारदातों के पीछे विदेश में बैठे अपराधियों का हाथ है। ये बदमाश स्वयं सुरक्षित रहकर यहाँ के भोले भाले युवाओं को अपने जाल में फंसाते हैं और उन्हें किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार कर देते हैं। गत दिवस ग्रीन पार्क वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ग्रीन पार्क में कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ ग्रीन पार्क कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध जनों ने एकत्रित होकर देश के वीर जवानों के शौर्य और बलिदान को याद किया। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी ओम प्रकाश भाटिया, नरेश कुमार मेहता एवं नरेश नागपाल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों और कविताओं की प्रस्तुति दी, जिससे पूरा माहौल राष्ट्रप्रेम के रंग में सराबोर हो गया। यमुनानगर के शहीद भगत सिंह चौक पर शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा स्थापित करने के कयास लगभग 1.5 वर्ष से लगाए जा रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि निगम प्रशासन इस प्रयास में असफल दिखाई दे रहा है। देश के विभिन्न इलाकों सहित सभी जिलों एवं ब्लॉक में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन नगर निगम यमुनानगर के अधिकारियों को 1.5 साल में भगत सिंह चौक पर लगाने के लिए शहीद भगत सिंह की प्रतिमा नहीं मिल रही। ये है यमुनानगर का भगत सिंह चौक। यमुनानगर शहर के बीचों बीच स्थित भगत सिंह चौक में लंबे समय से शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगी हुई थी। 2 साल पहले इस चौक का सुधारीकरण का निर्णय लिया गया, जिसके बाद यहां लगी भगत सिंह की प्रतिमा को यहां से हटाकर उसकी जगह नई प्रतिमा लगाने के लिए स्ट्रक्चर तैयार किया गया। इसका यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने 9 जनवरी 2025 को शिलान्यास किया।
शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लाई गई और जैसे ही उसे बनाए गए स्ट्रक्चर में स्थापित किया गया तो पता चला कि जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वह बड़ा है और लगाई जा रही प्रतिमा छोटी है। इसके बाद स्थापित की गई प्रतिमा को तुरंत कपड़ों में लपेटकर वहीं बांध दिया गया। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।